वीआईपी न्यूज के विशेष प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कर्मवीर की। कर्मवीर एक आंदोलन, कर्मवीर एक प्रयास, कर्मवीर को तलाश करके समाज के सामने लाने का और उन्हें सम्मानित करने का और दूसरों को प्रेरणा देने का। हमारे साथ मौजूद हैं एक विशेष शख्सियत आरपी सिंह। आरपी सिंह ने आज का कर्मवीर नामक एक संस्था का निर्माण किया। पूरे देश में इस संस्था के माध्यम से उन्होंने कार्य क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मवीरों की तलाश की और उनको एक बड़ा मंच देकर सम्मानित किया। उनसे बात करेंगे। आरपी सिंह जी, वीआईपी न्यूज पर आपका स्वागत है। क्या है ये आज का कर्मवीर संस्था? देखिए, ऐसा है, कर्मवीर उन लोगों को कहा जाता है जो अपने परिश्रम से और अपने कर्म से बिना किसी साधन, बिना किसी संसाधन के अगर एक लक्ष्य को प्राप्त करते, वही कर्मवीर हैं। और मैंने अपने पूरे जीवन काल में इस तरह की बहुत सारी अनुभव महसूस किया। आज के दिन में ऐसे लोगों को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जबकि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत अच्छी अच्छी शख्सियत पैदा हुई हैं जिनकी कोई साधन संसाधन नहीं रहा है। लेकिन आज के दिन में, खास करके मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूं, तो मैंने वहां ये देखा कि उनको जिस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, उनको देख के जो जिससे दूसरे प्रेरणा ले सकें, वो नहीं किया जा रहा था। उसी के तहत हमने पहले तो मैगजीन के माध्यम से हमने इस चीज़ का कार्य करना शुरू किया। आज का कर्मवीर छत्री नाम का हमने एक मैगजीन शुरू किया। उसमें बहुत सारे लोगों को, फिर हमको लगा कि जिस तरह से उनका महत्व मिलना चाहिए, जिस तरह से उनको मिलना चाहिए, जैसे सरकार के संस्थान हैं और बड़े बड़े संस्थान हैं, वहाँ पे क्या होता है कि श्रृंग करके कुछ लोगों को ही वो पहचान मिल पाती है। तो हम भी उसकी एक कड़ी बनना चाहें और इसीलिए आज का कर्मवीर अवार्ड नाम का हमने 2021 से शुरू किया और उसमें 16 क्षेत्रों के 16 अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें हमारी एक ऐसी धारणा थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसमें किसान भी हो, कॉर्पोरेट जगत के भी लोग हों, डिफेंस के लोग भी हों, फिल्म के लोग भी हों, खेल क्षेत्र से भी लोग हों, साइंस और विज्ञान के क्षेत्र से भी लोग हों, आर्ट और कल्चर के लोग भी हों, कल्चर के भी, संस्कृति के लोग हों। इस तरह से हमने उसको विभिन्न क्षेत्रों को जब सर्च किया तो 16 क्षेत्र को हम लोगों ने 2021 और 2022 में हमने लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। और मुझे कहने में ये बड़ा गर्व महसूस होता है, दूसरे साल ही हमारे उस प्लेटफॉर्म पे हमने 2 पद्मश्री को भी सम्मानित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आज के समय में कई मुख्यमंत्री कर्मवीर हैं, लेकिन उसमें जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, हमने उनको भी अपने मन से कर्मवीर का अवार्ड दिया। आपके पूर्व शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार में जो रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, आज सांसद हैं बागपत से, हमने उनको भी सम्मानित करने का काम किया है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र से और चिन्हित लोगों को के साथ में अचिन्हित लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य किया। यही आज का कर्मवीर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आरपी सिंह जी, आपने जैसा बताया कि 16 क्षेत्रों से अलग अलग फील्ड में काम करने वाले, अच्छा काम करने वाले, अपने कर्म से उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कर्मवीरों को आपने सम्मानित किया है। खैर, समय के साथ चीजें बदलती हैं, लोग अच्छा काम करने से भी और अच्छा काम करते हैं। तो आगे आपकी क्या योजना है कि आगे किन प्रकार के लोगों को, किन लोगों को, छात्रों को, शिक्षकों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले, या कुछ अलग
जो नया करने वाले लोग हैं, कैसे लोगों को आगे इसमें सम्मानित करने की योजना है और किन खास हस्तियों को आप जल्द ही सम्मानित करने वाले हैं अपने अगले अवार्ड समारोह में? हाँ, देखिए ऐसा है कि हमने 2021 और 2022 का जो हमने एक अनुभव लिया, अनुभव लेने के साथ हमने ये सोचा कि इसको थोड़ा सा और ब्राइवेट किया जाए। इस साल हम एक एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं जिसमें कई क्षेत्रों के लोगों के साथ साथ अब ये कर्मवीर अवार्ड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जिसमें जर्मनी से लोग जो एडवाइजरी बोर्ड में हम ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, गल्फ से खाड़ी देश के जो यूएई हैं वहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, और इस तरह से यूएस के लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, यूरोप के लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। 15 सितंबर तक हमारी एक एडवाइजरी बोर्ड इस तरह से दिखेगी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रस्तुत करेगी, और उस छवि के तहत अब हम लोग जो हमारी कैटेगरी जो 16 है उसको हम 25 करने जा रहे हैं, और 25 के साथ में हम अंतर्राष्ट्रीय एनआरआई जो भारतीय हैं, देखिए ऐसा है आज भारत पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के ही नेतृत्व में हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जो भारतीयता को प्रदर्शित और भारतीयता को प्रस्तुत विश्व के पटल में करे, और यही हमारा प्रयास है। 8 दिसंबर 2023 को मुंबई के गरवारे क्लब में, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का जो क्लब है उसी में ये आयोजित होगा, और हमारे पास देश विदेश से जो हमारी एडवाइजरी बोर्ड है वो पूरी तरह से हमारे संकलन में तैयार है, और 15 सितंबर तक हम लोग पूरी तरह से उसको एक एडवाइजरी बोर्ड घोषित करेंगे और उसके साथ एक जूरी बनाएंगे। पूरे लोगों को हम चाहते हैं, विश्व के लोग जो विश्व में भारतीय लोग हैं, विश्व में भारत के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ नॉमिनेशन करें। बहुत ही पारदर्शिता से हम लोग उसमें से चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके हम आगे बढ़ें। आरपी सिंह, निश्चित रूप से आप मुंबई में रहते हैं और अवार्ड समारोह भी लगातार मुंबई में होता है, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश से जुड़ा हो, जैसे कि हमारी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से आपकी जड़ें जुड़ी हैं, तो क्या देख के चलते हैं उत्तर प्रदेश 75 जिलों वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है, क्या आपको लगता है यहाँ के भी कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे लोग आपको ढूंढने से मिल सकते हैं, मिल रहे हैं जो कर्मवीर बनने लायक? मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए, इस वर्ष हमारे जो कर्मवीर है, कर्मवीर के अलग अलग क्षेत्रों से हम लोग अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे आज के दिन में कृषि उत्तर प्रदेश का अगर कोई नाम लेता है, भारत को कहीं कोई कृषि प्रधान देश कहता है, तो उसमें जो 5-6 प्रदेश हैं उसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से आता है। हरियाणा उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है, पंजाब एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो हमारे इस कर्मवीर फोरम पे जो हमारे प्रेजेंट टाइम के जो हमारे कृषि क्षेत्र के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कंवल सिंह चौहान जी हैं, जिनको पद्मश्री 2019 मिला हुआ है। उनको हम लोग एक सिंबॉलिक बनाना चाहते हैं कि जब कारपेट जगत के लोग देखते हैं, देखिए जहाँ मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ, आपके उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ, हमने ये देखा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मवीर हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पृष्ठभूमि है वो मेहनत करके ऊपर जाने की है, और हम लोग यहाँ से मुंबई जा कर के जो कुछ हासिल किए हैं वो कहीं ना कहीं जौनपुर की या उत्तर प्रदेश की जो मेहनत करने की परंपरा रही, जो संस्कृति रही, वो हमारे अंदर रही है। और हमारे एक बड़े बुजुर्ग हैं, नेता हैं वो महाराष्ट्र में, वो कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अवसर दे दीजिए, उसको सुअवसर बनाने में वो बिल्कुल किसी तरह की कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया उत्तर प्रदेश के बारे में। हम बैठे हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में, जैसा कि कहा जाता है कि आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम लिया कि निश्चित रूप से वो कर्मवीर के रूप में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लोग कर्म योगी बोलते हैं कि योगी नहीं, वो कर्म योगी हैं, और हम उम्मीद करेंगे जल्द ही कर्मवीर के प्लेटफॉर्म पे योगी आदित्यनाथ जी भी आपके साथ दिखाई पड़े। खैर, हमारा अंतिम सवाल है आरपी सिंह जी कि वैसे तो सम्मान का कोई मूल्य नहीं होता, सम्मान अमूल्य होता है, लेकिन क्योंकि कर्मयोगी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अपने कार्य के लिए कहीं न कहीं कुछ मदद की, कुछ प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, तो क्या ये कर्मवीर अवार्ड जो कर्मवीर हैं
उनको कुछ ऐसी मदद भी पहुंचाता है, अवार्ड में सम्मानित शाल और सर्टिफिकेट के अलावा कुछ ऐसी भी आपकी योजना है कि आगे कुछ लोगों को आप कुछ मदद करें ताकि अपने कार्य को और विस्तार दे सकें? देखिए, कर्म को तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक आप कर्म करते नहीं। तो हमको ये कहने में भी एक खुशी महसूस हो रही। सबसे पहले मैं आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही तो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। और कहीं न कहीं मैं ये, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, 2017 से 2019 खास करके कोविड काल में जब हमने उनको देखा तो वो भी एक इस प्लेटफॉर्म को बनाने का वो भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा रहा कि जब लोग अपने जीवन से डर रहे थे, अपने घर में बैठे थे, तो पूरे भारतवर्ष के इतनी बड़ी जनसंख्या के प्रदेश के मुख्यमंत्री न अपने जान की परवाह किए, न तो अपने किसी तरह का, और ऐसे लोगों को समाहित किए कि हम लोगों को उससे भी एक फक्र होता है। दूसरे प्रदेश में रहते हैं तो उसका हमको इज्जत भी मिलती है, खुशी भी होती है। हम लोग इस बार जो हमारा आज का कर्मवीर 2023 होगा, वहाँ से जो मणिपुर की जो घटना घटी है, उस घटना के जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार को भी हम लोग एक अच्छी आर्थिक मदद करेंगे। इसका भी हमारे यहाँ संकल्प लिया गया है और हम लोग ये भी काम करेंगे। और आगे भी इस तरह से जहाँ पे भी होगा वहाँ हमारा प्लेटफॉर्म एक कर्मवीर की तरह उनके साथ खड़ा रहे, क्योंकि हम आज के कर्मवीर हैं। आज के कर्मवीर तभी स्थापित होंगे जब वो कर्म करेंगे। वो चाहे किसी को आर्थिक मदद देनी हो, किसी को अस्पताल में खून और ब्लड देने की ज़रूरत हो, कहीं किसी को किसी तरह की अगर ज़रूरत है, तो हम और हमारी टीम पूरी तरह से इस कार्य को जो भी हमारी क्षमता है, क्षमता के तहत करने का हम प्रयास करेंगे। और मुझे खुशी होगी अगर आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे कर्मवीर के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो देश नहीं पूरे विदेश में इसको एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि वो भी एक कर्मवीर के बहुत बड़े सिंबॉलिक हैं। आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। कई लोग हैं, उत्तराखंड के हैं, कई लोग हैं। लेकिन होता है कि जब आपकी एक वर्ष की कार्य नहीं है, ये अनेकों वर्ष का कार्य है। और मुझे विश्वास है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आज के यशस्वी प्रधानमंत्री, क्योंकि वो भी एक कर्मवीर हैं, हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो भी एक कर्मवीर हैं, ऐसी शख्सियत भी उस प्लेटफॉर्म पे आएंगी, ये हम लोगों को विश्वास है। और विश्व के इस तरह के लोगों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, क्योंकि 2024 आज का कर्मवीर अवार्ड विश्व के 5 देशों में होगा। हम लोग 5 जगह इसको अवार्ड को आयोजित करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम दुबई होगा, दुबई या यूएई के किसी देश में होगा, उसके बाद जर्मनी में होगा, उसके बाद अमेरिका में होगा, और उसके बाद यूरोप और हिंदुस्तान का तो हो ही रहा। ऐसा हम लोगों का अपना एक पूरी तरह से जो कार्य चल रहा है वो उसी पद्धति पे चल रहा है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि हम लोग उसको जरूर अपनी जो हमारी महत्वाकांक्षा है उसको हम अपनी आकांक्षा में बदलने में सफल होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारी भी शुभकामनाएं के साथ है। अभी आपने बताया कि अगला जो अवार्ड होने जा रहा है मुंबई के एक क्रिकेट क्लब के हाल में होने जा रहा है, तो हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि वो कब होने वाला है। और साथ ही हम ये भी चाहेंगे आप दर्शकों को ये भी बताएं कि आज का कर्मवीर नामक इस संस्था से, इस अच्छे कार्य से लोग अगर जुड़ना चाहें और अपना योगदान देना चाहें तो कैसे और कहां पर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे कहां पर संपर्क करके वो अपना योगदान और अपना जुड़ाव इससे स्थापित कर सकते हैं। ये 2 चीजें आप, एक तो दिनांक, डेट, कब कहां अवार्ड होने वाला है, और लोग कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, इसको बताएं आप। देखिए, ऐसा है कि ये 2023 का अवार्ड 8 दिसंबर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, जो मुंबई का सबसे सुप्रसिद्ध स्थान है, उसके गरवारे क्लब में आयोजित किया जा रहा है। और हमारे पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए www.aajkakarmveer.com पे सारी चीज़ें हमारी अपलोड कर दी जाएंगी। 15 सितंबर के बाद हमारा नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। सारा नॉमिनेशन वहाँ पे, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म भी होंगे। नॉमिनेशन हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं, उसमें किसी को कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक कॉफ़ी टेबल बुक भी बना रहे हैं, जो 100 कर्मवीर के नाम पे हम एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाएंगे। उसके लिए भी हमारे पास संकलन किया जा रहा है। अगर लोग उसमें भी अपनी सहभागिता और अपना पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोगों को खुशी होगी। हम लोग
एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं, एक अच्छे कार्य के तहत भारतीयता को स्थापित करना चाहते हैं, और उसके लिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि हमें मेल से, सुझाव से, सहभागिता से अगर वो हमारी मदद कर सकें। हो सकता है कि हमारी टीम ऐसे लोगों तक न पहुंच पाए जो रियल इसके योग्य हैं, तो अगर हमको मेल के थ्रू या हमको सूचना दी जाएगी, हमारी टीम उनको भी रिकग्नाइज करने का, उनको भी अपनी जगह लाने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है। और हम दिखाना चाहेंगे, ये जो है आज का कर्मवीर नामक संस्था की अपनी वेबसाइट है, अपनी उनकी info@आजकाकर्मवीर.com के नाम से उनकी मेल आईडी है, और आजकाकर्मवीर.com के नाम से उनकी वेबसाइट है, और इसमें नंबर दिए हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन सर्च करके इनसे अपना संपर्क कर सकता है, और आपके क्षेत्र में भी जो कर्मवीर हैं, जो अच्छा कार्य करने वाले, उनसे जुड़ सकते हैं। हम इनके प्रयास की सराहना करते हैं। कहते हैं कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, क्योंकि मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये कविता निश्चित रूप से प्रेरित करती है ऐसे प्रयासों के लिए जैसा आरपी सिंह और उनकी संस्था आज का कर्मवीर कर रही है। हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ है। मिलते हैं जल्द ही किसी ऐसी ही और शख्सियत के। फिलहाल के लिए नमस्कार। नमस्कार। आज का कर्मवीर कार्यक्रम के आयोजक आरपी सिंह और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को आप सम्मानित करने वाले हो, गौरवान्वित करने वाले हो, और इसलिए ये जो विभिन्न क्षेत्र में अच्छे काम करते लोग जो है उनका सम्मान होना भी समाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे रह के प्रसिद्धि से दूर रह के अच्छे काम करते, अच्छे कार्य करते, और ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए उनको आगे आने का मौका मिलता है, समाज को उनकी पहचान होती है, और इसलिए और भी लोग अच्छे काम करने की शुरुआत करते हैं। इसलिए समाज में काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, और इसलिए इसके वजह से समाज को ही उसका फ़ायदा होता है। मुझे भी आज सम्मानित आप करने वाले थे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ। व्यस्त मेरे कार्यक्रम की वजह से मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा, लेकिन निश्चित रूप से अगले कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा आपको शुभकामनाएं देने के लिए। आगे भी आज का कर्मवीर और आरपी सिंह की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आगे अच्छा ही काम करते रहो। हमारी सरकार जो है अच्छे काम करने वाले लोगों को सराहने वाली है, उनको आगे बढ़ाने वाली है। इस राज्य का भी हमें समुचित सर्वांगीण विकास करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और इसमें निश्चित रूप से ऐसे जो समाज में अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनका भी योगदान हमेशा रहेगा, और इसलिए मैं आपको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। I would like to thank the Karmveer jury for honoring me with this prestigious award. Further, I would also offer my special thanks to the Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde, for presenting me this award. I can assure you, sir, I'll keep on doing this good work for the entire nation for all time to come. I'll also be coming to Maharashtra for presenting for various lectures and my journey in this regard. I'll also be doing this work for the better part of my life. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गगन मलिक आज का कर्मवीर अवार्ड की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हर साल की तरह इस साल भी वो 16 अक्टूबर 2022 को ये अवार्ड करवाने जा रहे हैं, और जो पूरी जूरी है उसका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, क्योंकि उन सभी ने अपना कीमती समय निकालकर उन सभी लोगों को चुना है जो अपने अपने क्षेत्र में समाज के लिए एक बड़ा और अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब ऐसे लोगों को ये प्रेस्टीजियस अवार्ड दिए जाते हैं तो उनकी हिम्मत और बढ़ती है, और आने वाले समय में वो और बेहतर काम करना चाहते हैं समाज के लिए।
इतना ही नहीं, ये बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाता है। और मैं खास करके शुक्रिया करता हूँ आरपी सिंह जी का, जिन्होंने ये सारा भार अपने कंधों पर लिया हुआ है और उसे बखूबी निभा रहे हैं। और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके ये अवार्ड्स जो हैं वो सक्सेसफुल हों और हर साल की तरह इस साल भी उन्हें कामयाबी मिले। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, ग्राम जोगम, जनपद देवरिया का निवासी हूँ। वर्तमान में लखनऊ में अवस्थान कर रहा हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव से तथा यूजी पीजी पीएचडी कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से प्राप्त किया है। 1.5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अध्यापन करने के बाद 1990 में मैंने गस्टेड अफसर के रूप में योगदान किया तथा 32 साल की सफलतम सेवा उपरांत मैं दिनांक 31 मार्च 2022 को स्वतंत्र अर्थात सेवानिवृत्त हुआ। मित्रों, मैं वर्तमान में एलुमनी एसोसिएशन कानपुर कृषि विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ तथा प्रधान महासचिव के रूप में उत्तर प्रदेश अधिकारी महापरिषद, जो 50,000 अधिकारियों का संगठन है, में सेवाएं दे रहा हूँ तथा इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल कंजर्वेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं भारतवर्ष को एक बार पुनः सोने की चिड़िया और विश्व आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखना चाहता हूँ, जिसके लिए कृषि ऋषि परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देना ही एकमात्र उपाय है। मेरे आध्यात्मिक गुरु के नेतृत्व में धर्म भारती नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड वैल्यू एजुकेशन तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गठन किया गया है, जिसका मैं डायरेक्टर जनरल हूँ। डायरेक्टर जनरल के रूप में हम लोग यहाँ आश्रम में विश्व शांति पीठम में त्यागार्चना, पंचसूत्र और खुशहाल बचपन अभियान चला रहा है, जिससे कि बच्चों का चारित्रिक विकास और नैतिक विकास हो सके। हर्ष के साथ अवगत कराना है जो आज का विषय है कि अखंड राजपूताना सेवा संघ का अखिल भारतीय स्तर पर गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी क्षत्रियों को एकजुट करना है तथा समाज के सभी वंचित वर्ग को न्याय दिलाना तथा उनकी सेवा करना है। इसके लिए हम लोग प्रतिवर्ष समाज के उत्कृष्ट समाज सेवकों को सम्मानित करते हैं और इस सम्मान का नाम है आज का कर्मवीर अवार्ड 2022। इसके आयोजन के लिए मैं डॉक्टर आरपी सिंह की टीम को बधाई देता हूं तथा इसके लिए हृदय से शुभकामना व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Good evening. I'm Sandeep Day here, living in Bombay, working as a chief business officer for accounts, drugs and pharmaceuticals companies. Apart from my business work, I have a passion to coach the people and to work as a motivational speaker. There are a lot of platforms where I have spoken about leadership. I have also spoken about motivations, also spoken about the truth of life, how easily people can see their life from a different window of the positiveness and try to make impact with a lot of people who have worked with me and who have not worked with me. I'm very happy to be awarded by Aaj Ka Karmavir Kshatriya, and this is a special moment. A lot of thanks for the organizer to nominate me and to choose me as the awardee. Thank you very much. Hello to all the lovely people. My name is Simran Ahuja, and after the success of our first edition of Aaj Ka Karamveer Award, I'm truly delighted and thrilled to host the prestigious Aaj Ka Karamveer Edition 2.
Now, the nominations have already begun, and with the recommendation of our advisory and jury, we are truly excited and thrilled to announce the winners for our season 2, which is to be held on October 16th in the city of Mumbai. So, what are you waiting for? Quickly send in your nominations and fill your form on our website www.aajkakaramveer.com. While I look forward to meeting all of you, to celebrating your success and applauding for you, it's time for you to quickly send us your nominations now. While the countdown has truly begun, well, it's by the next week that we shall announce who the winners and who all have qualified as the awardee of the prestigious Aaj Ka Karamveer Award. Wow! I truly can't wait to meet you all. The magnificent celebration of success, the celebration of achievements. See you guys super soon. This is Simran Ahuja, your favorite celebrity anchor. Lots of love to all of you. Thank you guys.